बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा। और मैं कह सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है एंड देखना है क्या क्या स्टेप में यहाँ पे करने वाले। और ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका आने वाला है 2 नंबर में। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और बोल रखा है इसके जो रूट्स हैं, मतलब जीरोस जो हैं वो बेटा क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें एक इक्वेशन दे रखी है जो कि किस फॉर्म में, px x - 2 और प्लस में 6। ठीक है, क्या बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके इसके इससे और इसके इससे। तो ये हो जाएगा हमारा px² माइनस का 2px और प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। अब आपको नजर आ रहा होगा ये हमारी किसकी फॉर्म में हो गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे x² दिख गया। हाईएस्ट पावर जो है वो क्या दिख गई, 2 दिख गई। डिग्री हमें क्या दिख गई, 2 दिख गई। क्लियर है? अब हम इजीली निकाल पाएंगे। अब हमें पता है यार कि अगर मान लो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के हो जाता है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, इक्वेशन आर इक्वल, देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, या हम क्या बोलते हैं बेटा, डी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसका जो डी है बेटा वो किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। अब हमें पता है डी क्या होता है बेटा, डी हमारा क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। तो वही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, डी क्या होता है बेटा हमारा, b² माइनस का 4ac। तो हम इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ से a b c की वैल्यू निकालें। क्या करेंगे बेटा, यहाँ से a b c की वैल्यू निकालो। देखो क्या है यहाँ पे, a b c की वैल्यू, a बेटा जो x² के साथ होता है वो a हो जाता है, जो x के साथ होता है वो क्या हो जाता है बेटा, हमारा b हो जाता है, और जो अकेला है वो क्या हो जाता है, हमारा c हो जाता है ना। अब वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा b का स्क्वायर, कितना है हमारा b का स्क्वायर, माइनस का 2px है ना, माइनस 4ac, a कितना है हमारा, p है, और c हमारा कितना है, हमारा 6 है, इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सी चीज है, देखो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा p², और बेटा कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, एक चीज यहाँ पे हो गई, यहाँ पे x नहीं आएगा ना, यहाँ पे बेटा x नहीं आएगा, क्योंकि जो x के साथ होता है वही तो हमारा b होता है। ठीक है, चलो ये आ गया 4p का स्क्वायर, और वो कितना आ गया, 4 6 24 माइनस का 24p इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 0 आ गया है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बच्चा 4p कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4p को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, p माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। अब इसके क्या कर लेंगे, p की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको 0 के इक्वल। 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 0 के डिवाइड में कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना देगा, 0 देगा। अब माइनस का 6 से उधर आके कितना आ जाएगा, प्लस का 6। तो p की वैल्यू बेटा 0 भी आ गई और 6 भी आ गई, लेकिन लेंगे कौन सी, ये ध्यान रखो, लेंगे कौन सी, दोनों ही लेंगे या सिर्फ एक लेंगे। देखो p की वैल्यू अगर बेटा यहाँ पे 0 रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 रखती हूँ, तो 0 इंटू में x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या 0 रखने से क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नहीं रहेगी, x² ही हट गया। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब 6 रखे, देखो क्या 6 रखने पे क्या उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा। देखो p 6 x² आ जाएगा, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा, 12x, और प्लस में क्या आ गया 6, मतलब x² तो रहेगा ही रहेगा 6 रखने पे, लेकिन 0 रखने पे x² नहीं रहेगा। तो हम 0 नहीं लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, 6 लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा स्टेप बेटा कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, कौन सा स्टेप कितने मार्क्स होते हैं। सबसे पहले ये जो आप चीज सॉल्व करोगे ना, ये जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे वो आपका हाफ मार्क्स है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब ये जो आपने डी का फॉर्मूला लगाया है, तो ये भी बेटा कितने का है, हाफ मार्क्स है। आपका फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो आपने कैलकुलेशन करी है, ये सारी भी बेटा ये आपके हाफ मार्क्स की, और जो आपने आंसर निकाला है वो भी आपका कितना है, हाफ मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 नंबर, और वो हो गए बेटा आपके 2 नंबर।
तो ये हो चुके हैं आपके बेटा 2 नंबर कंफर्म किस चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।